जय हिंद। तो कल हम लोगों ने नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में पढ़ा था और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखा था। आज उससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर अपना थ्योरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 2 + √3 इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + q। इफ 2 + √3 इफ 2 + √3 इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + q = 0, तो हम लोगों को वैल्यू निकालना है P का और Q का। हम लोगों को वैल्यू निकालना है P और Q का। तो कल हम बोले थे कि कुछ चार इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको कि एकदम दिमाग में घुसाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 बट नॉट perfect square, then roots are in conjugate surds। तो कंजुगेट सर्ड्स, तो जो एक रूट्स जो गिवन है वो हम लोग को कंजुगेट सर्ड्स टाइप में दिख रहा है, यानी कि इसका जो अगला रूट्स होगा वो हमेशा क्या होगा 2 - √3। अब हमको क्या निकालना है P और Q का वैल्यू निकालना है। तो P और Q का वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालें, सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो जब हम सम ऑफ रूट्स करते हैं तो वो क्या होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है P, कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1। सम ऑफ रूट्स करेंगे यानी कि 2 + √3 + 2 - √3, √3 कट जाएगा। P का वैल्यू कितना हो जाएगा -P = 4, तो P = -4। तो हम लोग P का वैल्यू निकल गया। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अगर निकालते हैं तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है मेरा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है Q, कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर हम करते हैं यानी कि 2 + √3 × 2 - √3 = Q। ये क्या है किस फॉर्म में हो जाएगा a + b × a - b इक्वल टू क्या होता है a² - b², ये होता है। तो बस वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल टू Q। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 3 इक्वल टू Q, देन Q इक्वल टू 1। सो द वैल्यू ऑफ P इक्वल टू -4 एंड Q इक्वल टू 1। तो हम लोग देखेंगे अब दूसरा क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - bx + c = 0 आर 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। यानी कि अगर कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है, अगर एक 1 है तो अगला नंबर जो कंजिक्यूटिव नंबर क्या होगा 2। यानी कि अगर हम एक रूट्स इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ quadratic equation x² - bx + c = 0 is alpha, then the second roots of quadratic equation is alpha + 1। क्योंकि हम लोगों को क्या बोल रहा है 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स होना चाहिए, यानी कि अगर एक 1 है तो दूसरा 2 होना चाहिए, यानी कि इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1, यानी कि पहले वाले रूट्स में हम +1 कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं एक रूट्स 3 है तो दूसरा रूट्स क्या होना चाहिए 4। कंजिक्यूटिव का मतलब यही होता है, यानी कि 3 में +1 हम कर रहे हैं तब हमारा क्या बन रहा है दूसरा रूट्स बन रहा है। यानी कि 2 कंजिक्यूटिव रूट्स का मतलब क्या होता है कि जो पिछला रूट्स है उसमें क्या कर रहा है +1 ऐड कर दो। रूट्स अल्फा है तो दूसरा रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा +1। हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पिछले वाले रूट्स है उसमें अगर हम +1 का ऐड कर रहे हैं तो मेरा अगला रूट्स बन जा रहा है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 2 कंजिक्यूटिव रूट्स। तो हम लोग को वैल्यू निकालने बोला है b² - 4ac का वैल्यू। ठीक है, तो पुट कर देते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा + अल्फा + 1 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस बी अपॉन 1 यानी कि बी। इट इम्प्लाइज दैट 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया बी। यहाँ से एक पहला आ गया इक्वेशन बी का वैल्यू। सी का वैल्यू निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करना पड़ेगा यानी कि अल्फा अल्फा प्लस 1 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि कांस्टेंट टर्म कितना है सी। तो इट इम्प्लाइज दैट सी का वैल्यू क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, और यहाँ से ए का वैल्यू क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मेरा ए का वैल्यू क्या है 1, तो बस इक्वेशन में पुट कर देना है। ये मेरा हो गया सेकेंड, ये हो गया मेरा थर्ड। पुटिंग इन द गिवन कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac वी गेट बी का वैल्यू कितना 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू 1। तो 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 अल्फा माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा। 4 अल्फा स्क्वायर से 4 अल्फा स्क्वायर कट गया, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा माइनस 4 अल्फा आएगा। तो इस 4 अल्फा से इस 4 अल्फा चल गया, तो हमारा वैल्यू क्या हो गया हमारा 1, इसलिए जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना। तो हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा इसको ध्यान से। इफ़ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज 4। अच्छा, अगर एक रूट्स दिया हुआ है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम लोग यहाँ से क्या क्या कंडीशन निकाल सकते हैं। पहला चीज़ कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से हम लोग सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से दूसरा रूट्स भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से दूसरा रूट्स निकाल सकते हैं कि इसका दूसरा रूट्स क्या होगा। चौथा चीज़, जिससे कि हम लोग अगर दो रूट्स का प्रोडक्ट, दोनों रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट से अगर मेरा दो रूट्स आ गया, तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकाल के हम पी का वैल्यू निकाल लेंगे। पी का वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से पी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पुट करके हम लोग को क्या बोला है इक्वल रूट्स तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करके हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे। एक ये तरीका हो जाएगा, लेकिन हम लोग ये तरीका को ज़्यादा आसानी से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और ज़्यादा आसानी से सॉल्व होगा। कैसे, उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्या बोला है, अगर इफ़ वन रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4, मतलब ये 4 जो रूट्स है वो इसको सेटिस्फाई करेगा और इक्वल टू क्या होगा 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 को हम कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं जिसका रूट्स क्या है 4 है। मतलब 4 इसको सेटिस्फाई करेगा। जब हम इस इक्वेशन में 4 डालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, इक्वल टू RHS जो कि 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग डालते हैं 4 को, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4p प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p का वैल्यू आ जाएगा 4p का वैल्यू क्या हो गया -12 -16 यानी कि -28। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा -28/4 यानी कि -7। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाले p का वैल्यू। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इक्वल रूट्स होता है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 4q इक्वल टू 7 7 जा 49। तो q इक्वल टू मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा 49/4। तो दिस इज माई आंसर, फाइनल आंसर। इसको दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का। हम लोगों को क्या दिया हुआ था कि एक रूट्स हमको पता है, अगर हम दूसरा रूट्स निकाल लें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम था एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर हम दूसरा रूट्स निकाल लें तो मेरा p का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें तो क्या होता है मेरा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म मेरा कितना है 12 अपॉन कोएफिशिएंट एक्स है, और एक रूट्स हमको पता है वो कितना है 4 इंटू बीटा। तो हमारा बीटा का रूट्स कितना आ जाएगा 3। अगर बीटा आ गया तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि प्लस p। तो
अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया मेरा माइनस पी, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर हम जोड़ते हैं यानी कि 4 + 3 = -p, इट इम्प्लाइज दैट p = -7, जो कि हम लोग पिछले तरीके से भी वही देखे। तो अब जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था कि हमको जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोगों को निकालना था q का वैल्यू, यहाँ से हम लोग को क्या निकालना था q का वैल्यू, p का वैल्यू हम लोग निकाले, p का वैल्यू क्या दिया हुआ है -7, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + px + q था =0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमको q का वैल्यू निकालना था, p का वैल्यू हमको पता चल गया, p का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे x² -7x + q = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या था, इक्वल था। अगर रूट्स इक्वल होता है तो नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग क्या पढ़ा था, अगर रूट्स इक्वल होगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 के बराबर, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है मेरा b² - 4ac, तो b² - 4ac, b का वैल्यू -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू q, यहाँ से मेरा q का वैल्यू कितना आ जाएगा 49/4। तो यहाँ से भी हम लोग का वही आंसर आ रहा है, उससे भी हम लोग का वही आंसर आ रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इफ़ 2 + √3i इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + px + q = 0 वेयर p एंड q आर रियल, जहाँ पर कि p और q क्या दिया हुआ है, रियल दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है ऑफ द पॉइंट p और q, यानी कि हमको p और q का वैल्यू निकालना है। अच्छा, हम लोग एक पॉइंट पढ़े थे, फर्स्ट पॉइंट ही था कि अगर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 then roots are in conjugate complex, ये हम लोग पढ़े थे, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 देन रूट्स आर इन कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, ये हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि एक रूट्स मेरा क्या है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स है एक रूट्स मेरा। तो ये हमेशा जो रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स होता है तो वो हमेशा क्या होता है, कंजुगेट में होता है, यानी कि जो दूसरा रूट्स होगा वो में क्या हो जाएगा 2 - √3i। कोई दिक्कत, हमको क्या निकालने बोला है, p और q का वैल्यू, यानी कि अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालें और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तो मेरा p और q का वैल्यू निकल जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ से हम लोग का सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 2 + √3 आयोटा प्लस 2 - √3 आयोटा इक्वल टू -p अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कितना 1, √3 आयोटा कट गया, यानी कि -p = 4, तो p = कितना हो गया -4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, 2 + √3 आयोटा इंटू 2 - √3 आयोटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। और हम लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि i का वैल्यू क्या होता है, √-1, तो i² का वैल्यू क्या हो जाएगा, √-1 इंटू √-1, यानी कि -1। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको अब प्रोडक्ट करेंगे। तो 2 × 2 4, 2 × √3 आयोटा -2 √3 आयोटा, फिर इसको इससे 2 √3 आयोटा -√3 इंटू आयोटा इंटू √3 आयोटा। कोई दिक्कत, तब यहाँ से ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या मेरा 4 - √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, एंड i² का वैल्यू कितना आया था मेरा -1, यानी कि 4 + 3 हो जाएगा इक्वल टू 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स होगा p कोऑर्डिनेट्स और q जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या हो जाएगा मेरा -4, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ L M N आर रियल एंड L नॉट इक्वल टू M देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर। अगर मान लेते हैं कि L अगर क्या हो जाता, M के बराबर हो जाता, अगर L M के बराबर हो जाता तो दिस 0 हो जाता, दिस इक्वल टू 2M एंड दिस इक्वल टू 0, यानी कि सिर्फ x कोऑर्डिनेट बचता।
अगर एल इक्वल टू एम हो जाता तो सिर्फ क्या बनता, एक्स कोऑर्डिनेट बनता, यानी कि सिर्फ एक्स बचता, तो क्या हो जाता मेरा, वो रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाता, मेरा क्या हो जाता, वो रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाता। लेकिन यहाँ पे कंडीशन पहले ही दे दिया है कि एल जो है वो नॉट इक्वल टू एम है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, अगर रूट्स किस तरह का है, रियल डिस्टिंक्ट होगा, रियल इक्वल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है या डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आया तो इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो आया तो इक्वल हो जाएगा रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएगा। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालना इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 5l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है एल माइनस एम इंटू बी क्या है -2 इंटू एल माइनस एम इक्वल टू 5l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 4 टू ज़ा 8 एल माइनस एम का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। अब जब अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो हो गया, यानी कि रूट्स जो मेरा होगा वो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। लोग ट्राई कीजिएगा। हम लोग आगे अब थ्योरी को शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग अपना थ्योरी कंटिन्यू करेंगे।